अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आज की जो नई चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो हम लोगों ने करनी है इंशाल्लाह ग्रुप पॉलिसी के बारे में। तो ग्रुप पॉलिसी आप लोगों ने लगानी हो, आप कहाँ पे आओगे? स्टार्ट, प्रोग्राम, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, और यहाँ से आप आ जाओगे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप किसी भी किस्म की कोई पॉलिसी कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि जो विंडोज़ के एक्सप्लोरर में से सी और डी ड्राइव को जो है वो हाइड कर दिया जाए, या स्टार्ट पे से रन को हाइड कर दिया जाए, या राइट क्लिक को जो है वो डिसेबल कर दिया जाए, या कंट्रोल पैनल को डिसेबल कर दिया जाए, ताकि यूज़र जो है वो कोई इस तरह की उल्टी सीधी हरकत ना कर सके और आप लोगों के कंप्यूटर को जो है डैमेज ना कर सके। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम एक चीज़ और बताई थी कि जब हम लोग पॉलिसी लगाते हैं तो पॉलिसी की हायरार्की कुछ इस तरह से होती है कि सबसे ऊपर जो है ना, सबसे टॉप के ऊपर जो होती है वो डोमेन लेवल पॉलिसी होती है। कि डोमेन की पॉलिसी जो है अपने से नीचे वाली जितनी पॉलिसी हैं सबको ओवरराइड कर देती है। डोमेन के नीचे होती है साइट लेवल पॉलिसी, साइट के लेवल पॉलिसी के नीचे होती है लोकल पॉलिसी। यानी मिसाल के तौर पे किसी एक कंप्यूटर के अंदर लोकल पॉलिसी लगी हुई है कि एक्सप्लोरर में सी और डी ड्राइव जो है ना वो दोनों नज़र है, साइट के ऊपर पॉलिसी लगी है हुआ है या सिर्फ और सिर्फ जो है वो डी ड्राइव नज़र है। और अगर डोमेन के ऊपर पॉलिसी लगी हुई है कि कोई भी ड्राइव नज़र ना एक्सप्लोरर के अंदर, जो डोमेन की पॉलिसी होगी वो डोमिनेंट होगी और वो ओवरराइड कर देगी बाकी तमाम पॉलिसीज को। लेकिन डोमेन की पॉलिसी से भी ज़्यादा पावरफुल पॉलिसी जो होती है वो आप लोगों के ओयू लेवल पॉलिसी, यानी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट लेवल पॉलिसी। मिसाल के तौर पे जिस तरह सिनेरियो ये था कि यूनिवर्सिटी का सिनेरियो, एक फैकल्टी का ओजू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है और एक जो है वो स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है। अब आप स्टूडेंट्स के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हो, लेकिन जो फैकल्टी के यूजर्स हैं उनको आप फैसिलिटेट करना चाह रहे हो, तो उन्हें आप एक्स्ट्रा राइट्स देना चाह रहे हो। तो वो आपने अलग अलग आप लोगों ने पॉलिसीज लगानी है। तो ये काम आप कैसे कर सकते हो? ये काम आप लोग अचीव कर सकते हो ग्रुप पॉलिसी के जरिए से। ठीक है, अब ग्रुप पॉलिसी आप लोग लगाओगे कैसे? आप लोग आए एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर, वहाँ से ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे आप लोगों ने क्लिक किया। यहाँ पे आप लोगों का फॉरेस्ट आप लोगों का दिखा रहा है mcitp.com। ठीक है, इस mcitp.com डोमेन के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट ए जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हेयर, इस ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा। एक विजिट चलना शुरू हो जाएगा। अब ग्रुप पॉलिसी लगानी है किस मकसद के लिए लगानी है, और आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जो भी आप लोगों ने ग्रुप पॉलिसी लगानी है उनके आप लोगों ने कोई डिस्क्रिप्टिव नाम रखने हैं, को आपने जो है ना कुछ जो समझ में आने वाले नाम हो, उल्टे सीधे नाम नहीं रखने हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग ड्राइव को डिसेबल करना चाह रहे हो, तो आप जो है हाइड, जो है हाइड लोकल ड्राइव इन एक्सप्लोरर, इस तरह से आप उसका नाम रख दें। या आप लोगों ने जो है स्टूडेंट्स के लिए लगाने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम दूँ स्टूडेंट सिक्योरिटी। ठीक है, यस, मिसाल के तौर मैं आपको टेस्टिंग करवा रहा हूँ, फिलहाल मैंने स्टूडेंट टेस्ट के नाम से एक पॉलिसी बनाई है और ओके कर दिया। अच्छा, अभी ये जस्ट मैंने एक पॉलिसी बनाई है, अब इसके अंदर चेंजिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है। अब इस पॉलिसी को मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। पॉलिसी के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और कहाँ पे क्लिक करूँगा? एडिट पे क्लिक करूँगा। और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ऑलमोस्ट ये 2000 के अंदर और 2003 के अंदर दोनों के अंदर सेम ही है। यानी कि 2008 के अंदर थोड़ा सा एडवांस है, 2003 और 2000 के अंदर भी जो है इससे मिलती जुलती पॉलिसी। अब यहाँ पे आप लोगों के पास दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, एक आप लोगों के कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है और एक आप लोगों के यूज़र कॉन्फ़िगरेशन है। अगर तो आप लोगों ने यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट करना हो, यूज़र से रिलेटेड आप लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो वो आप यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आओगे। और अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, फिर आप लोग आओगे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अच्छा, ग्रुप पॉलिसी के सिर्फ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो ये कि सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज कंट्रोल। एक सिनेरियो ये है कि आपको ये कहा गया है कि जी जो लैब के सिस्टम्स है ना, स्टूडेंट के ओजू के ऊपर पॉलिसी लगा दो कि कोई स्टूडेंट कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर सके, कोई स्क्रिप्ट रन ना कर सके, कंट्रोल पैनल के अंदर जाके कोई छेड़खानी ना करे, कंप्यूटर को डैमेज ना करे। ठीक है, अच्छा, मीनवाइल ग्रुप पॉलिसी के जरिए से हम लोग सॉफ्टवेयर को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। ग्रुप पॉलिसी के जरिए से हम लोग सॉफ्टवेयर को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। जो ग्रुप पॉलिसी के जरिए हम लोग सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं उसके अंदर हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक है सॉफ्टवेयर को पब्लिश करना, दूसरा सॉफ्टवेयर को असाइन करना। पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इसको आगे वन बाई वन जो डिस्कस करते हैं। लाइक मैंने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आगे फर्दर तीन टैब्स हैं, एक है सॉफ्टवेयर सेटिंग्स, एक है विंडोज सेटिंग और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स। सॉफ्टवेयर सेटिंग जैसे कि नाम से जाहिर है कि अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट करनी हो, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करनी हो, यानी रिमोटली, आपको ये कहा गया है कि जी मैथमेटिकल डिपार्टमेंट वाले ये कहते हैं कि जी हमें जो है ना सैप का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर दें, रादर देन कि आप किसी सपोर्ट के बंदे को वहाँ पे भेजो। आप लोग यहीं से बैठे बैठे ग्रुप पॉलिसी के जरिए से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के ओजू के ऊपर आप वो कर दोगे, सैप का सॉफ्टवेयर आप इंप्लीमेंट कर दोगे।
तो क्या होगा, जब उनके सिस्टम्स ऑन हो गए ऑटोमेटिकली उनके पास सैप का सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हुआ वो आएगा। या सपोज आपको एमबीए डिपार्टमेंट के आपको चेयरमैन की तरफ से क्यूरी आई है कि जी आज मैंने स्टूडेंट्स को जो है ना वो बताना मार्केटिंग के बारे में कुछ बताना, तो हमें जो है ना प्रेजेंटेशन का जो है ना फला फला XYZ सॉफ्टवेयर चाहिए। तो अब सिर्फ एमबीए के डिपार्टमेंट के ऊपर आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो आप लोग एमबीए के डिपार्टमेंट के ऊपर उस सॉफ्टवेयर को आप लोग पुश कर सकते हो। अब जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल पर्टिकुलर सिस्टम पे नहीं करे, अगर यूजर कोई सीएस का लॉगिन होगा या वो कंप्यूटर साइंस का कोई यूजर है, वो जब अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन होगा उसे डेस्कटॉप पे ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। मैं अभी आपको बताता हूँ इसका। बेसिकली इसके अंदर जो है ना, जब हम लोग सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं हम लोगों के पास। कि मैं जब यहाँ पे कोई न्यू पैकेज बना रहा हूँ ना, अच्छा लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों की जो फाइल जो है ना, वो जो आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है, कोई MSI फाइल आप लोगों के पास इंस्टॉल होनी चाहिए। MSI फाइल जो है ना आप लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, MSI फाइल हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या MST यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग जैप यूज़ कर सकते हैं। तीन तरह के एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म की जो एप्लीकेशन है, कि आपने फॉर एग्जाम्पल वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह इस तरह माइक्रोसॉफ्ट की कोई एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है, तो उसकी एक्सटेंशन होती है MSI। और माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन का अगर आप लोगों ने कोई पैच लगाना है, मिसाल के तौर पे ऑफिस कम्युनिकेशन सर्वर का क्लाइंट आप लोगों को कहा गया कि आप इंस्टॉल करें, अब उसका क्लाइंट का नया वर्जन आ गया, अब आपने उसको अपडेट करना है, तो आपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, तो उसके लिए जो एक्सटेंशन होगी वो MST एक्सटेंशन होगी। और अगर आपने थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइक कोरल, अडोब वगैरह इस तरह के आप लोगों ने सॉफ्टवेयर आप लोगों ने इंस्टॉल करने हैं, तो उसके लिए जो हम लोगों के पास ऑप्शन है वो जैप। जैप की एक्सटेंशन होनी चाहिए, या तो MSI होनी चाहिए, या MST होनी चाहिए, या जैप होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप लोगों के पास अमूमी तौर पे होता है कि हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर की MSIs नहीं होती, अगर हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर की MSI नहीं है, तो फिर जो है हम लोग MSI खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। आप गूगल में लिखेंगे MSI बिल्डर, तो आपको डिफरेंट तरह के आप लोग सॉफ्टवेयर दिखा देगा। लाइक वेरीटास्क के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, वो एक्जी को MSI में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर जब हम लोगों ने डिप्लॉय करना है, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है। एक है इसके अंदर असाइनमेंट का, और एक है इसके अंदर पब्लिशिंग का। सॉफ्टवेयर के अंदर दो कॉन्सेप्ट है, एक है असाइनमेंट का, एक है पब्लिशिंग का। असाइनमेंट का मतलब ये है कि फोर्सफुली इंस्टॉल कर दो। मिसाल के तौर पर आपको ये कहा गया कि 30 कंप्यूटर हैं, इन 30 कंप्यूटर के ऊपर पावर पॉइंट इंस्टॉल कर दो। अब यूजर ने तो किसी ने आगे ओके ओके नेक्स्ट 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 नहीं करना, आपको कहा गया कि फोर्सफुली इंस्टॉल कर दो, यानी जब स्टूडेंट लॉग इन हो आगे तो जो है वो इंस्टॉल हुआ हो। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आप लोगों का असाइनमेंट का है, यानी कि फोर्सफुली डिप्लॉय कर देना। दूसरा कॉन्सेप्ट है आप लोगों का पब्लिशिंग का। पब्लिशिंग के अंदर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो आप लोगों के कंट्रोल पैनल में अवेलेबल हो जाता है एड रिमूव प्रोग्राम की कैटेगरी के अंदर। तो अब आप लोगों की मर्जी है, यूजर की मर्जी है कि इंस्टॉल करें ना करें। मशीन के केस में, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में हम लोग जो है सॉफ्टवेयर जो है वो असाइन करते हैं, और यूजर के केस में जैसा भी आप पूछ रहे थे कि यूजर के डेस्कटॉप में अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि उसके कंट्रोल पैनल में अवेलेबल हो जाएगा। तो यूजर का कंट्रोल पैनल में अवेलेबल हो जाएगा, अगर वो इंस्टॉल करना चाहता है तो वो उस एप्लीकेशन को वो सिलेक्ट कर देगा। पर्टिकुलर सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे ना अगर यूजर के। किसी नहीं, अगर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर जो है यूज़र के लिए अवेलेबल करना है, हम लोग चाह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र के पास अवेलेबल हो जाए, उसकी मर्जी इंस्टॉल करे ना करे, तो फिर जो हम लोग सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करेंगे वो यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके करेंगे। यानी हम सॉफ्टवेयर को पब्लिश करेंगे, वो उसके कंट्रोल पैनल में अवेलेबल हो जाएगा, और आप डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज बना के रख सकते हैं कि अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है, या मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और अगर आप ये चाह रहे हो कि यूज़र की इंटरेक्शन ना हो, बल्कि सॉफ्टवेयर डिप्लॉय हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, फोर्सफुली इंस्टॉल हो जाए, यूज़र को कुछ ना करना पड़े, तो फिर हम लोग सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, असाइन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, यूजर कॉन्फ़िगरेशन। जो हम लोग कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं वो हम लोग सॉफ्टवेयर को असाइन करते हैं, और जो हम लोग यूज़र के केस में पब्लिश करना होता है वो हम लोग यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आके करते हैं। अच्छा, अगेन कि जब आप लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर को देना है, तो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के ऊपर राइट क्लिक करोगे और आप पैकेज पे क्लिक करोगे। अब आपके कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी वो आप लोगों की MSI फाइल है, MST फाइल आप लोगों के पास पड़ी हुई है, आप उस MSI फाइल या MST फाइल का आप लोग पाथ दे दोगे। अच्छा, अभी तो इस वक्त जो है मैं इस मशीन पर बैठा हूँ, आप लोगों के ये वर्चुअल मशीन पर बैठा हूँ। इस वर्चुअल मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसा है कि मैं अपने कोई फिजिकल ड्राइव जो है उसके साथ शेयर करवा लेता हूँ, और फिर वहाँ से जो है उसको देखने का कोई MSI अवेलेबल है तो वो डिप्लॉय करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं इनके प्रोग्राम्स के एक्सटेंशन देखना चाह रहा हूँ, एक्सटेंशन विजिबल करवाना चाह रहा हूँ, कहाँ से करवाऊंगा? आल्ट आल्ट प्रेस करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ से टूल पे आऊँगा, फोल्डर ऑप्शन के अंदर आऊँगा, व्यू पे आऊँगा, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक ऑप्शन होती है हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन टाइप,
इसको मैंने डिसलेक्ट किया, इसको मैंने अनचेक किया, अप्लाई किया। अब जो है मुझे उसकी वो उसने दिखाना शुरू कर दिया कि ये एक्जी है या RAR है या जिप फाइल है या कौन सी फाइल है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने कौन सी कहा, MSI फाइल आप लोगों की होनी चाहिए। अच्छा, ये MSI फाइल है, इस MSI फाइल को हम लोग जो है कॉपी कर लेते हैं अपने उस मशीन के अंदर जहाँ पे हम लोग जो डिप्लॉय करना चाह रहे हैं। इधर की मशीन लास्ट टाइम हम लोगों ने ये शेयर फोल्डर में आया था, इसी के अंदर रख देते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, डबल बैकस्लैश अपने सिस्टम का नाम, बैकस्लैश जहाँ पे मेरा ड्राइव जो शेयर हुई हुई है। सपोज ये मैंने एक अडोब एक्रोबैट रीडर की एक MSI मेरे पास पड़ी हुई थी। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को विंडोज इंस्टॉलर और ब्रैकेट में दिखा रहा है MSI फाइल। ठीक है, ये इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पे मैंने अपने सिस्टम में इसको रख दिया। अच्छा, अभी डिपेंड करता है जितनी बड़ी फाइल होगी उतनी देर लगाएगी वो। अच्छा, अगर हम लोग सॉफ्टवेयर को असाइन करते हैं, तो असाइन का मतलब है कि जब कंप्यूटर ऑन होगा तो बैकग्राउंड के अंदर वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो रहा होगा। ठीक है, पब्लिश का मतलब ये है कि कंट्रोल पैनल के अंदर कैटेगरीज बन जाएंगी, उन कैटेगरीज के अंदर एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएंगी। आप लोग अगर इंस्टॉल करना चाहें तो आप लोग वहाँ से सेलेक्ट करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था इसके बारे में, ग्रुप पॉलिसी के बारे में। ग्रुप पॉलिसी के अंदर आप लोग न्यू पे क्लिक करोगे और आप लोग यहाँ से पैकेज पे क्लिक करोगे। ठीक है, अब आपके कंप्यूटर में जहाँ कहीं आप लोगों का पैकेज पड़ा होगा, मिसाल के तौर पर मेरे कंप्यूटर के अंदर जो पैकेज पड़ा होगा वो यूज़र डेटा के अंदर ये वो पैकेज पड़ा होगा। कैन नॉट वेरीफाई पाथ इज a network location. If this package is not available from a network share, client will not be able to install it. Are you sure want to deploy this package using this path? कि मैंने जो इस तरह से डबल क्लिक करके ब्राउज करके पाथ दिया ना, ये सही तरीका नहीं है। वो कह रहा है कि पहले सॉफ्टवेयर को चूंकि आपने क्लाइंट कंप्यूटर्स के लिए अवेलेबल करना है, उनके पास इंस्टॉल हो, तो आप इसको किसी शेयर फोल्डर में रखोगे। तो शेयर फोल्डर में तो मैंने रख लिया, लेकिन शेयर फोल्डर में रखने के बाद इसको जब मैंने एक्सेस करवाना है क्लाइंट कंप्यूटर्स को, तो किस तरह से एक्सेस करवाना है, मैं पैकेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अब जो है उसके फोल्डर का पाथ यहाँ पे इस तरीके से दूंगा, उसका UNC दूंगा, डबल बैकस्लैश मशीन का नाम, मशीन का नाम क्या है, DC01 बैकस्लैश, उसके अंदर कहाँ पे पड़ा हुआ ये सॉफ्टवेयर, ये यूजर्स डेटा। ठीक है, यानी अब मैं नेटवर्क के थ्रू उसको एक्सेस करवा रहा हूँ। डबल बैकस्लैश DC01 बैकस्लैश यूजर्स डेटा, वहाँ से उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट किया और ओपन किया। ठीक है, अब ये देखें कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आके मैं काम कर रहा हूँ ना, तो पब्लिशिंग बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है यहाँ पे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पब्लिश कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में, कंप्यूटर तो एक डम मशीन है, एक आइडल है, एक बेजान चीज़ है। कंप्यूटर को तो नहीं पता क्या करना है, कंप्यूटर को ऑपरेट किसने करना है, यूजर ने करना है। तो या तो मैं यूजर कॉन्फ़िगरेशन में आगे करता, या फिर फोर्सफुली उस पर इंस्टॉल कर देता रिमोटली। तो मैंने उसको असाइन कर दिया। अच्छा, इसके प्रॉपर्टीज़ के अंदर आए और यहाँ पे भी जो आप लोगों के पास ये डिफरेंट टैब्स हैं, इन डिफरेंट टैब्स के अंदर वो क्या बता रहा है कि व्हेन एडिंग न्यू पैकेज टू यूजर सेटिंग। अच्छा, ये यूजर सेटिंग से रिलेटेड ये है कि सॉफ्टवेयर को जो है डायलॉग बॉक्स जो है वो नज़र आए ना आए। इंस्टॉलेशन यूजर इंटरफेस ऑप्शन, कि आपने अगर उसको कंट्रोल करना है कि यूजर के इनपुट क्या होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल की होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर लगाता है ये एडवर्टाइज होते हुए, देखिए थोड़ी देर लगाइए, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ये अवेलेबल हो गया। अब ये सॉफ्टवेयर क्या हो गया, ये असाइन हो गया। अब मैं इस पॉलिसी को किसी एक OU पे इंप्लीमेंट कर दूंगा, जिस OU पे लगाऊंगा उस OU के अंदर जितने कंप्यूटर्स होंगे उनके ऊपर जब वो रिस्टार्ट होके आएंगे तो उनके ऊपर बैकएंड के ऊपर ये अडोब एक्रोबैट रीडर की एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी होगी। अच्छा, कुछ इसके एडवांस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे ये है कि अनइंस्टॉल एप्लीकेशन व्हेन दे फॉल आउट द स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट, कि आप लोगों ने अगर अनइंस्टॉल करवाना हो सॉफ्टवेयर को, आप लोग जो है यहाँ से सॉफ्टवेयर को आप लोग अनइंस्टॉल भी करवा सकते हो, उसके एक्सटेंशन वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो। जो आपको मैं कैटेगरीज बता रहा था ना कि कैटेगरीज आप लोगों ने बनानी है, कि ये अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, ये ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हैं, ये जो है मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, वो कैटेगरीज आप लोग यहाँ से बनाओगे। मिसाल के तौर पर मैंने ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे लिख दिया अकाउंट्स, एक कैटेगरी बन गई अकाउंट्स के नाम से। फिर अगेन ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा मैंने ग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स या डिजाइनिंग वगैरह जो भी है, सपोज मैंने दो कैटेगरीज बना दी हुई, लेकिन ये कैटेगरीज कहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी है, ये कंट्रोल पैनल के अंदर जब यूजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है ना, अनइंस्टॉल करता है, ये वहाँ पे उसके पास आ रही होंगी। अच्छा, एनीवे ये मैंने फिलहाल जो है आपको दो कैटेगरी बनाने के बारे में बताया और आप लोगों को सॉफ्टवेयर जो है साइन करने के बारे में बताया। अच्छा, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की सबसे पहली चीज़ तो थी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सेकंड चीज़ यहाँ पे कि विंडोज से रिलेटेड आप लोगों ने कोई भी चेंजिंग करनी है,
ठीक है। अच्छा, पॉलिसीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 3300 के करीब पॉलिसीज़ है। मैं आप लोगों को एक एक से जो है ना आप लोगों को गो थ्रू नहीं करवा सकता। इसका मकसद ये है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को जो है ना एक ओवरव्यू देना, कि आप लोगों को एक पाथ बता देना, बाकी आप लोग फर्दर इसको खुद से आप लोग एक्सप्लोर करो। अब विंडोज सेटिंग के अंदर जो है आप लोगों का जिससे वास्ता पड़ेगा वो आप लोगों के सिक्योरिटी सेटिंग, प्लस इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें आप लोगों को मिलेंगे स्क्रिप्ट्स के नाम से, कि आप लोग लॉगिन स्क्रिप्ट या लॉग ऑफ स्क्रिप्ट अगर आप लोग चलाना चाह रहे हो। लॉगिन स्क्रिप्ट के अंदर ये है कि मिसाल के तौर पे कुछ आप लोगों के डेटाबेस डिपार्टमेंट के यूज़र हैं, डेटाबेस डिपार्टमेंट के यूज़र्स ने जो है किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को कनेक्ट करके किस चीज़ पे काम करना होता है। अब आपको ये कहा गया है कि उसने खुद नहीं चलाना, ना उसके पास राइट्स हैं, तुमने जो है ना हमेशा उसको जो है डेटाबेस कनेक्ट करवा के देनी है। अब बजाय इसके कि आप मैनुअल हर बार तो एक्सरसाइज करो डेटाबेस से उसको कनेक्ट करवा के दो, आप एक लॉगिन स्क्रिप्ट बना लो कि जो ही सिस्टम लॉगिन हो तो ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर यूजर जो है इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाए। या आपको ये कहा गया कि जो ही सिस्टम पे लॉगिन हो तो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन विंडो आ जाए कि जी लैब के अंदर कुछ खाना पीना अलाउ नहीं है, लैब के अंदर जो आपने ये नहीं करना वो नहीं करना, जो लैब के रूल रेगुलेशन है। या आपको ये कहा गया कि जब कोई यूज़र लॉगिन करे वो बिल्कुल जो है बेसिक लेवल का यूज़र है, उसे नहीं पता कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कौन सा कहाँ से खोलना है, तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों की तीन एप्लीकेशन जो कि ऑलरेडी सिस्टम में इंस्टॉल है वो खुल के सामने आ जाए। इस किस्म के जो आप लोगों ने काम करने हैं वो आप लोग कहाँ से करोगे, वो आप स्क्रिप्ट्स के अंदर आके आप स्टार्टअप स्क्रिप्ट या शटडाउन स्क्रिप्ट के अंदर जो लाइक इसके अलावा ये है कि आप लोगों ने कोई बैकअप वगैरह कॉन्फ़िगर किया होगा कि मिसाल के तौर पे जब यूजर सिस्टम शटडाउन करे तो शटडाउन के ऊपर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट और आज की तारीख में उसने जितना काम किया उस सारे के सारे डेटा को आर्काइव कर दे, उसका बैकअप कर दे। तो ये काम आप कहाँ से करोगे, आप स्टार्टअप स्क्रिप्ट या शटडाउन स्क्रिप्ट से आप लोग करोगे। और ये मुझे कौन बताएगा स्क्रिप्ट कहाँ पे जाकर स्टोर होते हैं? जी जनाब, आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि स्क्रिप्ट के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी होती है। एक मिनट है जी अमर, ये स्क्रिप्ट कहाँ पे जाकर स्टोर होते हैं? विंडोज स्टार्टअप स्क्रिप्ट कहाँ पे स्टोर होते हैं खान साहब? एक्टिव डायरेक्टरी में तो स्टोर होते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी में किसी जगह पे होते हैं जी शफीक साहब। एग्जैक्टली सिस फॉल की जो डायरेक्टरी है वहाँ पे जाकर आप लोगों के जो स्टार्टअप स्क्रिप्ट वगैरह आप लोगों के स्टोर होते हैं। अच्छा, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे आप लोगों का वास्ता पड़ेगा वो आप लोगों का सिक्योरिटी सेटिंग। एक्चुअल जो ग्रुप पॉलिसी की सारी जान है ना, आपने पूरे कंप्यूटर को आप लोगों ने रिस्ट्रिक्ट करना है, वो आप लोग कहाँ से करोगे, वो आप लोग सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर आके करोगे। लाइक सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अकाउंट पॉलिसी। ठीक है, जो आप लोगों के अकाउंट पॉलिसी के अंदर आगे फर्दर फिर जो है तीन तरह की पॉलिसीज है, पासवर्ड पॉलिसीज है, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी है और कैपरोज पॉलिसी है। पासवर्ड पॉलिसी का मतलब ये है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है कि कम्प्लेक्स किस्म का यूजर का पासवर्ड होना चाहिए, यानी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर के अंदर पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड जो है कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए। या एक कंपनी कोई ऐसी है या एक डिपार्टमेंट ऐसा हो कहते कहते यार ये क्या बकवास काम है, हम लोग अपना पासवर्ड भी चेंज नहीं कर सकते, जब पासवर्ड करते हैं तो वो पासवर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करता। रीज़न क्या है कि उसके अंदर पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी एनेबल की हुई है, वो कहता है कि यार अल्लाह का वास्ता उसको डिसेबल कर दो। ही है हमारे यूजर्स को तो पासवर्ड जो है चेंज करना मुसीबत पड़ी क्योंकि वो यूज टू नहीं है, उनको नहीं पता। हालांकि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जो है पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी को अनेबल रखती है और बाय डिफॉल्ट भी विंडोज के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी जो है वो अनेबल हुई होती है। अब आप लोगों ने पासवर्ड पॉलिसी के अंदर आगे आप लोगों ने पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी वगैरह आप लोगों ने कहाँ से अनेबल करनी है, डिसेबल करनी है, ये यहाँ पे आप लोगों के पास कुछ ऑप्शन है। एनफोर्स पासवर्ड हिस्ट्री का मतलब है कि आपके प्रीवियस पासवर्ड की इंफॉर्मेशन अपने पास रखेगा। मैक्सिमम पासवर्ड एज नॉट डिफाइंड, मिनिमम पासवर्ड एज जो है नॉट डिफाइंड, अभी कुछ भी नहीं है। मिनिमम पासवर्ड लेंथ, अच्छा ये क्यों नहीं अभी कुछ दिखा रहा, क्योंकि ये पॉलिसी तो मैंने नहीं बनाई है। अगर आप डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी को जाके देखो ना तो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी के अंदर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कन्फिगर हुई होगी। जो यूज़र का डिफॉल्ट पासवर्ड के जो एक्सपायरी होती है वो 42 डेज होती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि किसी भी यूज़र का पासवर्ड जो 42 डेज के बाद एक्सपायर ना हो, या एक ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं कि हर 7 दिन के बाद पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, तो मतलब यूज़र 7 दिन के अंदर अंदर लाजमी अपना पासवर्ड चेंज कर ले। तो इस किस्म की आप लोगों ने अगर वो रखनी है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, तो आप लोग यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप करते हैं मिनिमम पासवर्ड लेंथ। अब मिनिमम पासवर्ड लेंथ डिफाइन किए यहाँ से कितनी की है मैंने, यहाँ से कहा कि कम से कम 5 करेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। अब 5 से छोटा जो है पासवर्ड वो एक्सेप्ट करेगा ही। ठीक है, अब पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी जो है वो आपने इनेबल करनी है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, डिफाइन पे क्लिक करोगे और इनेबल कर देना। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है ग्रुप पॉलिसी के अंदर कि जिस चीज़ को अनेबल करोगे वो चीज़ काम करना छोड़ जाएगी। मतलब कि आप अब क्या कर रहे हो, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी अप्लाई कर रहे हो, सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। मैंने कहा कि उसका दाखिला बंद कर दो, तो दाखिला बंद करने के लिए मैं क्या करूँगा, उस सिक्योरिटी को मैं अनेबल करूँगा। ठीक है, और अगर मैं उस पॉलिसी को अगर मैं डिसेबल कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि उसका दाखिला बंद कर दो, ये पॉलिसी खत्म कर दो, तो मैं क्या करूँगा, उस पॉलिसी को डिसेबल कर दूंगा मैं। ठीक है,
मैं अगर कहता हूँ मेरी फ्लाई यूज़र को जो है अलाउ कर दो वहाँ पे जाना, तो इसका मतलब क्या है कि उस पासवर्ड पॉलिसी को मैं डिसेबल कर रहा हूँ, उस पॉलिसी को मैं पर्टिकुलर पॉलिसी को क्या कर रहा हूँ, डिसेबल। किसी यूज़र को काम करने का इख्तियार देना है तो क्या करते हैं, पॉलिसी को डिसेबल कर देते हैं, और अगर उसको रोकना है तो फिर पॉलिसी को क्या कर देते हैं, हम लोग अनेबल कर देते हैं। समझ लग रही है ना सबको यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पे जो है मिनिमम पासवर्ड लेंथ है, पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे अनेबल करते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा ये है कि अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, कि अगर कोई यूज़र जो है कितनी बार गलत ट्राई करे, अब आप लोगों के हैकर्स जो है वो भी ट्राई करते हैं, आप लोग अपने उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, सिक्योर करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग जो अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड आप लोग यहाँ पे वो सेट कर सकते हो, डिफाइन पॉलिसी कि इनवैलिड लॉगिन, कि अगर एक यूज़र जो है वो 5 मरतबा इनवैलिड पासवर्ड देगा, गलत पासवर्ड देगा, तो क्या होगा, उसका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अब वो अकाउंट कितनी देर के लिए लॉक होगा उसका, वो 30 मिनट्स के लिए होगा, 30 मिनट्स तक वो बिल्कुल लॉगिन हो नहीं सकता। अब उसने नेक्स्ट अटेम्प्ट करनी है, वो कब करेगा, वो 30 मिनट के बाद जाके करेगा। ठीक है, अच्छा, बाज पॉलिसीज जो है वो इंटरडिपेंडेंट होती हैं। अब मैंने जो ही अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी जब मैंने चेंज की, तो इसके जो है वो लॉकआउट ड्यूरेशन जो है ऊपर वाली पॉलिसी और रीसेट अकाउंट लॉकआउट काउंटर जो है ये नीचे वाली पॉलिसी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। बाय डिफॉल्ट 30 मिनट होता है कि अगर वो गलत ट्राई करे पर्टिकुलर ट्राइज के बाद, तो फिर क्या करता है कि पासवर्ड जो लॉक, उसका अकाउंट जो है वो लॉक कर देता है, और वो 30 मिनट के लिए लॉक करता है। 30 मिनट से कम करना चाहते हो, ज़्यादा करना चाहते हो, वो आप लोगों की मर्जी है, उसको आप लोग टाइम को कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर लोकल पॉलिसीज के अंदर अगर हम लोग आते हैं, लोकल पॉलिसीज का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर सिस्टम की पॉलिसी, तो आप किसी कंप्यूटर की पॉलिसी के अंदर जाके लोकल पॉलिसी में जाके कोई चेंज करना चाह रहे हो, तो वो सेटिंग्स रादर देने के हर एक कंप्यूटर के ऊपर जाके इंडिविजुअल वो आप लोग करो, वो आप लोग यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। लोकल सिस्टम की अगर आप लोगों ने पॉलिसीज को अगर आप लोगों ने एक्सेस करना हो, तो कहाँ से एक्सेस करते हैं? हाँ जी, ग्रुप पॉलिसी को एक्सेस नहीं करना, लोकल सिस्टम की पॉलिसी को एक्सेस करना है। हाँ जी, यार ग्रुप पॉलिसी को तो करना नहीं चाह रहा हूँ, लोकल पॉलिसी को करना चाह रहा हूँ। एक मिनट, हाँ जी, मैं रजिस्ट्री एडिट नहीं करता। वो तो रजिस्ट्री एडिटर होता है यार। जी जनाब शफीक साहब, आप सर, नहीं एंटीवायरस नहीं, मैंने ये इसी तरह की जो पॉलिसीज लगानी है कि लोकली लॉगिन ना कर सके फलाना यूज़र, या ये काम कर दो, इस चीज़ को डिसेबल कर दो, इस चीज़ को अनेबल कर दो, किसी लोकल सिस्टम के अंदर लगानी है जो कि डोमेन का पार्ट नहीं है। कहाँ से हो सकता है? नहीं, पेरेंटल कंट्रोल तो एक डिफरेंट चीज़ है। पेरेंटल नहीं, एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर लोकल यूज़र के अंदर यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं यार। ये लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर सामने पड़ी हुई है आप लोगों के पास। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आप लोगों को लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी का, अगर डोमेन पॉलिसी नहीं लगाना चाह रहे, इंडिविजुअल हर कंप्यूटर के ऊपर जाके कुछ चेंज करना चाह रहे हो, तो लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी को जाके हम लोग छेड़ते हैं। ठीक है, इसकी कमांड हुआ करती थी 2003 में। हाँ जी, आपने एमसीसी की भी है। हाँ जी, एनी वन एमसीसी। 2003 के अंदर तो इसकी कमांड हुआ करती थी पॉल एडिट। पॉल एडिट को होता था कि पॉलिसी एडिटर। 2008 के अंदर ये नहीं है। अच्छा, अगर और एक और चीज़ कि आप लोगों को, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप लोगों को अगर ना पता लग रहा हो ना कि कौन सा काम कहाँ से जाके करना है, सबसे आसान तरीका ये होता है, आप स्टार्ट के अंदर आए, रन के अंदर आए और एमएमसी लिख के एंटर करें। फाइल के अंदर आए, ऐड रिमूव स्नैपिंग पे क्लिक करें, यहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें दिखा देगा आप लोगों को। ठीक है, जो चीज़ आप कन्फिगर करना चाह रहे हो आप लोग, ठीक है, आपको ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से दिखा देगा। कोई काम अगर आप लोगों को समझ नहीं लग रहा है आप लोग, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है। और अगर आपने ग्रुप पॉलिसी को चेंज करना हो तो उसकी कमांड होती है जीपी एडिट। ठीक है, जो डोमेन के एनवायरनमेंट में होते हैं। एनीवे, हम लोग डिस्कस करते हैं कि लोकल पॉलिसीज को। अच्छा, लोकल पॉलिसीज के अंदर एक बड़ी फेमस पॉलिसी ऑडिट पॉलिसी। ऑडिट पॉलिसी का मतलब ये है कि आपने यूजर्स को मॉनिटर करना है कि यूजर जो है वो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि अगर एक टीचर जो है वो कोई असाइनमेंट वगैरह शेयर करता है और जो है वो कोई स्टूडेंट शरारत करता है और उसको असाइनमेंट को जो है वो डिलीट कर देता है। अब वो टीचर ने कहा एडमिन को, यार ये क्या जो है ना, मैं हमेशा कोई असाइनमेंट शेयर करता हूँ और ये कोई डिलीट करता है, कौन शरारत करता है, तुम देख के तो मुझे बताओ। अब एडमिनिस्ट्रेटर कैसे देख के बताएगा? एक तो एंटी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर कर देगा, उसके ऊपर रीड ओनली राइट्स दे देगा ऑल यूजर्स को, एवरीवन को। तो सारे यूजर सिर्फ क्या कर सकेंगे, रीड कर सकेंगे उस डेटा को, डिलीट तो कोई कर ही नहीं सकता। और अगर उसने मॉनिटर करना है
तो उसके लिए वो क्या करेगा, पहले उस सिस्टम की, पर्टिकुलर सिस्टम की पॉलिसी के अंदर जाके, लोकल पॉलिसी के अंदर जाके या फिर ग्रुप पॉलिसी के जरिए से रिमोटली वो क्या करेगा, उसकी ऑडिटिंग अनेबल करेगा। अब इस तरह के आपने इवेंट्स को अगर ऑडिट करना हो, कैप्चर करना हो, तो उसके लिए हम लोग अनेबल करते हैं ऑब्जेक्ट ऑडिटिंग, हम लोग अनेबल करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑडिटिंग आप लोगों की दो तरह की होती है, एक होती है आप लोगों की सक्सेसफुल ऑडिटिंग और एक होती है आप लोगों की फेलियर ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिट ऑब्जेक्ट एक्सेस, इस पर डबल क्लिक किया, डिफाइन पॉलिसी। अब सक्सेसफुल ऑडिट करना है या फेलियर ऑडिट करना है? सक्सेसफुल ऑडिट का मतलब ये है कि किसने इस ऑब्जेक्ट को सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया, और फेलियर का मतलब है कि उसने एक्सेस करने की कोशिश की लेकिन अपनी इस कोशिश के अंदर वो नाकाम हुआ। ठीक है, जब आप लोगों ने ऑडिट पॉलिसी लगानी होती है ना, खासतौर पे ऑब्जेक्ट एक्सेस, तो ये सोच समझ के हम लोग लगाते हैं। अच्छा, सक्सेसफुल तो लगाने की जरूरत नहीं थी, मिसाल के तौर पर डिलीट इवेंट को मैं ऑडिट करना चाह रहा हूँ, तो सक्सेसफुल तो कोई कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैंने एंटीफेस परमिशन के जरिए से उसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ। तो फिर मैं यहाँ से सिर्फ फेलियर ऑडिट को सिर्फ कैप्चर करना चाहूँ। अच्छा, जब सक्सेसफुल इवेंट जब आप लोगों का अक्कर होता है, तो उसके केस के अंदर आप लोगों के पास एक चाबी का निशान बनता है, और जब फेलियर इवेंट जो आप लोगों का अक्कर होता है, उसके केस के अंदर आप लोगों का ताले का जो है ना वो निशान बनता है। अब ऑडिटिंग के रिजल्ट आप लोग, अच्छा एक तो आप लोगों ने यहाँ से पॉलिसी के अंदर जाके आप लोगों ने ऑडिटिंग इनेबल की, पहला काम आप लोगों ने ये किया, सक्सेसफुल ऑडिटिंग करनी है, फेलियर ऑडिटिंग करनी है। फिर देन उसके बाद आप लोगों का वो डेटा जिसके ऊपर आप लोग पॉलिसी लगाना चाह रहे हो, वो डेटा आप लोगों का वो एनटीएफएस फाइल सिस्टम के अंदर आप लोगों का होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं अपने इस फोल्डर को जब ऑडिट करना चाह रहा हूँ, मैं उस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज के अंदर आऊँगा, सिक्योरिटी के अंदर आऊँगा, एडवांस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ऑडिटिंग पे क्लिक कर दूंगा, एडिट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, ऑडिट करना है तो मैंने कहा इंक्लूड इनहेरिटेबल ऑडिटिंग एंट्रीज फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट्स पेरेंट, इसको मैंने खत्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि अपने पेरेंट से जो पॉलिसी अखज कर रहा है उसको क्या कर दो, उसको ब्लॉक कर दो इसको। ठीक है, अप्लाई किया, और अब मैं यहाँ पे यानी कि मैंने अभी फिलहाल इसकी इनहेरिटेंस खत्म किया, ऐड पे क्लिक किया, किसको ऑडिट करना चाह रहा हूँ, मैंने सपोज यहाँ पे एवरीवन कर दिया, एवरीवन हर किसी को ऑडिट करना है। अब ऑडिट करना किस चीज़ को है, फुल कंट्रोल के इवेंट्स को ऑडिट करना है, लिस्ट फोल्डर कंटेंट को ऑडिट करना है। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ डिलीट के इवेंट को ऑडिट करना है। कौन से इवेंट को, कि डिलीट सब फोल्डर और फाइल, या डिलीट, ठीक है सिंपल डिलीट, कि कोई इसके कंटेंट्स को डिलीट कर। अगर मैं यहाँ से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर दूंगा, रीड परमिशन, किसने इसकी परमिशन को रीड करने की कोशिश की, किसने इसके कंटेंट्स को एक्सप्लोर किया, किसी ने राइट किया, किसी ने चेंज किया, तो टू दी पॉइंट सिर्फ काम की पॉलिसीज लगाया करते हैं। अगर आप काम की पॉलिसीज नहीं लगाओगे तो इनपुट वेयर के अंदर इतने ज़्यादा रिजल्ट आ जाएंगे कि आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएगा, आप लोगों को अपना डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो ढूंढना भी आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा। तो नहीं, मैं फिलहाल मैंने यहाँ पे डिलीट इवेंट को जो है मैंने ऑडिटिंग को उसको मैंने अनेबल किया। ठीक है, अप्लाई किया। ठीक है, अच्छा ऑडिटिंग के रिजल्ट आप लोग देखोगे कहाँ पे, ऑडिटिंग के रिजल्ट देखने के लिए आप लोग आओगे इमोट वियर के अंदर। इमोट वियर के अंदर उस सिस्टम के इमोट वियर के अंदर आके जो है यहाँ से आप विंडोज लॉग पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप लोगों की सिक्योरिटी की कैटेगरी है, सिक्योरिटी की कैटेगरी के अंदर आप लोगों के ऑडिटिंग के जो है वो सारे के सारे रिजल्ट आ रहे होंगे। जहाँ पे चाबी का निशान बना हुआ है इसका मतलब वो सक्सेसफुल ऑडिटिंग है, और जहाँ पे ताले का निशान बना हुआ है इसका मतलब वो फेलियर ऑडिटिंग है। ठीक है, अच्छा अभी तो मैंने ये ऑडिटिंग कौन सी इनेबल की है, ये मैंने ऑब्जेक्ट एक्सेस की इनेबल की है। सिमिलरली सर्वर्स के केस में, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में आप लोग जो है इस चीज़ को भी ऑडिट कर सकते हो कि किसने सर्वर पर लॉगिन किया, कितने कितने बजे लॉगिन किया, कितनी देर के लिए लॉगिन किया, कब कब लॉगिन किया। तो वो चीज़ें देखने के लिए चलेगा कि वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर लॉगिन लॉगिन को आप लोग कैप्चर करना चाह रहे हो तो ऑडिट पॉलिसी के अंदर ही आप लोगों के पास जो है ऑप्शन होती है आप लोगों के ऑडिट अकाउंट लॉगिन इवेंट। अभी लाइट आती है तो आप लोगों को दिखाता हूँ, ये नजर आ रहा है सब लोगों को, ऑडिट लॉगिन इवेंट कि जो है मैं कौन कौन सक्सेसफुल लॉगिन हुआ, कौन कौन फेलियर लॉगिन, किसने इनका गलत ट्राई मारी है उसने लॉगिन करने की। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ को भी, उस इवेंट को भी जो है ये कैप्चर कर लेगा। ठीक है, ऑडिटिंग का मतलब है कि यूजर्स के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखना। आप लोगों ने जो सिक्योरिटी कैमरे का काम है ना, वो अपने सिस्टम के ऊपर सिक्योरिटी कैमरा लगाना हो तो बड़ा बेहतरीन फीचर है कि आप लोग ऑडिटिंग इनेबल कर दो, आपका सिस्टम सारा मॉनिटर होता रहेगा। बाद में आप एक दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, आगे आप इमोट व्यू के अंदर सारे रिजल्ट देख लोगे। अच्छा, और फिर आपने ऑडिटिंग कन्फिगर की भी है, कोई दूसरा यूजर वो चूंकि उसके पास यूजर राइट्स हैं, वो इसके रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकता। अव्वल तो वो इसके इमेट्स को, वो इसके रिकॉर्ड्स को देख ही नहीं सकता, और अगर किसी तरह से देख भी ले तो वो उनको डिलीट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा ये तो थी कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें जो है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि वायरलेस नेटवर्क के मिसाल के तौर पे आप लोगों ने जो है वायरलेस की आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आप लोगों ने एक्स डॉट
जो आप लोगों का स्टैंडर्ड जो है 802.2 या 802.3, आप लोगों ने उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि वाईफाई की आप लोगों ने की वगैरह अपने सेट करनी है, कि बजाय इसके कि हर एक यूज़र अपने कंप्यूटर पर जाकर खुद वाईफाई की जो है वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट की दे, वो यहाँ से आप लोग रिमोटली कर सकते हो। आप लोगों ने किसी क्लाइंट कंप्यूटर के अंदर आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट अथॉरिटी के सर्वर आप लोग सर्टिफिकेट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से पब्लिक की पॉलिसी के अंदर आएंगे, तो पब्लिक की पॉलिसी के अंदर यहाँ पे आके आप लोग जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो उसको आप असाइन कर सकते हो। खैर जब हम लोग सर्टिफिकेट सर्वर पढ़ेंगे तो उसके अंदर फिर इसके अलावा अगर आपने नैप सर्वर लगाया, नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन लगाया हुआ है, तो नैप किन किन चीज़ों को मॉनिटर करें, वो नैप की पॉलिसी के अंदर आके आप लोग इस किस्म की चीज़ें जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है, यहाँ पे पॉलिसी बेस्ड क्यूओएस कि आप लोग जो है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आप लोग इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो कि कौन कौन नेटवर्क की कितनी कितनी बैंडविड्थ यूज़ कर रहा है, या आप लोग इक्वली जो है वो नेटवर्क रिसोर्सेज आप लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, तो वो आप क्यूओएस के अंदर आके आप लोग इस किस्म के काम करोगे। ठीक है, अच्छा, बात चीज़ें ऐसी हैं कि जो डायरेक्टली जो है ऑडिट पॉलिसी के अंदर जो है वो हम लोग उनको ऑडिट पॉलिसी कह रहा हूँ, सॉरी, ग्रुप पॉलिसी के अंदर हम लोग उनको हैंडल नहीं कर सकते, या आप लोगों ने कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने लगाई हुई हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के कुछ दूसरे सर्वर लगाए हुए हैं जो कि ऑप्शनल सर्वर्स हैं। मिसाल के तौर पे कि आप लोगों ने सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर आप लोगों ने लगाया, अब सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर के अंदर भी जो है एक फीचर होता है ऑडिट कलेक्शन सर्वर का, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की और एनहांस लेवल की जो ऑडिटिंग करता है। अब उतनी ऑडिटिंग विंडो के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब आपने उस सर्वर की सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसके क्लाइंट्स की सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है ना हमें टेम्पलेट्स की जो है वो ऑप्शन देता है कि आप क्या करोगे, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से टेम्पलेट डाउनलोड कर लो उस पर्टिकुलर सर्वर के, और वो टेम्पलेट जो है आप लोग जो है एडीएम टेम्पलेट आप इसके अंदर जो है इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्विकली आप लोगों को गो थ्रू कराता हूँ विंडोज़ एक्सप्लोर से जो आप लोगों के काम किए जिससे आप लोगों का वास्ता पड़ेगा, वो आप लोगों का क्या है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर आ जाए और यहाँ से विंडोज़ कंपोनेंट्स के अंदर आ जाए। विंडोज़ कंपोनेंट्स के अंदर आके आप यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप लोग कंट्रोल कर सकते हो कि किसी को आप लोगों ने ऑटो प्ले करना है, इमोट वियर आप लोगों ने किसी को अलाउ करना है नहीं करना। ठीक है, लॉगिन के ऊपर शटडाउन के ऊपर आप लोगों को क्या बिहेवियर होना चाहिए, मीडिया कंट्रोल अलाउ करना नहीं करना, विंडोज़ मोबिलिटी की सर्विस अलाउ करनी है नहीं करनी, इसके अलावा विंडोज़ रिमोट मैनेजमेंट, विंडोज़ अपडेट वगैरह आप लोगों ने सपोज आप लोगों का अगर डब्ल्यू सर्वर लगा हुआ, विंडोज़ सॉफ्टवेयर अपडेट सर्वर लगा हुआ है, तो अपडेट सर्वर का पाथ किया, ठीक है, और अपडेट्स कहाँ से लेनी है, डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से लेनी है, कहाँ से लेनी है, वो इस किस्म की सारी ऑप्शन जो है आप लोग वो यहाँ से आगे जो है वो कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक सिस्टम के अंदर जो अगर हम लोग सिस्टम के अंदर आते हैं, तो सिस्टम के अंदर ये कि आप लोगों ने डिस्कोटा वगैरह लगाना, आप लोगों ने लॉगिन आपने मैनेज करना, पावर मैनेजमेंट वगैरह आपने यूपीएस वगैरह को मैनेज करना, इस किस्म के काम करने, वो सारे के सारे आप लोग यहाँ पे सिस्टम के अंदर आके यहाँ से करोगे। ठीक है, ये आप मैंने आपको जिसने पहले अर्ज किया ना 3300 के करीब जो है पॉलिसीज़ हैं, तो एक लेक्चर के अंदर पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों का एक एक चीज़ जो है वो आप लोगों को डिटेल से जो है मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंप्लीफाई कर दूँ। अच्छा, अभी मैं आप लोगों से कह रहा था कि सिनेरियो ये है कि हम लोग जो है यूज़र्स के डिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि यूज़र जो है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ना जा सके, यूज़र जो है राइट क्लिक ना कर सके, स्टार्ट में से रन वगैरह जो है वो गायब करना, या इसके अलावा जो डेस्कटॉप से आइकन गायब करना है। हाँ जी, कौन करवाएगा? जी मसूद साहब, वो सेटिंग्स कहाँ से करेंगे? आप यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आओगे, पॉलिसीज़ के अंदर आ गए, विंडोज सेटिंग्स के अंदर आ गए, अब आगे सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर आगे आगे इधर तो नहीं है, कहाँ पे? सर ये कंट्रोल नीचे है सर, ये इधर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर आगे यहाँ पे कंट्रोल पैनल, क्या मैं कंट्रोल पैनल को फॉर एग्जांपल डिसेबल करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे यहाँ पे पहले एक ऑप्शन है कि हाइड स्पेसिफिक कंट्रोल पैनल आइटम, कि आपने कंट्रोल पैनल के कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइटम जो है आप लोगों ने वो करने हैं, हाइड करने हैं। यहाँ से आप लिस्ट क्लिक करोगे और यहाँ पे आप लोग उनका नाम लिख के आप लोग ऐड करते जाओगे। दूसरी आसान सूरत ये सारे का सारा कंट्रोल पैनल आप लोगों ने वो करना है, डिसेबल करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल, कि यूज़र कंट्रोल पैनल में जा ना सके, प्रोहिबिट एक्सेस कंट्रोल पैनल, इसको मैंने इनेबल कर दिया, अप्लाई, ओके। ठीक है, कंट्रोल पैनल को मैंने डिसेबल कर दिया। अच्छा, नेटवर्क विंडोज़ के ड्राइव्स जो है मैं वो हाइड करना चाह रहा हूँ, विंडोज़ के ड्राइव्स हाइड करने के लिए यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर की एक ऑप्शन होगी, ये में नजर आ रहा है विंडोज़ एक्सप्लोरर, किधर ये ऊपर ऊपर थोड़ा ऊपर ये जी विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर आ गए, यहाँ पे एक ऑप्शन होगी हाइड दी स्पेसिफाइड ड्राइव इन माई कंप्यूटर। ठीक है, हाइड दी स्पेसिफाइड ड्राइव इन माई कंप्यूटर, कौन कौन से ड्राइव तो आप लोगों ने डिसेबल करना, रिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव सारी करनी है। मैंने कहा नहीं, सिर्फ उनकी जो जेड ड्राइव है सिर्फ वो नजर आए, ए बी सी डी, ए बी का मतलब फ्लॉपी ड्राइव, सी डी जिसके ऊपर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इंस्टॉल है वो नजर ना आए। ठीक है,
मैंने ABCD हाइड कर दी। अच्छा प्लस इसके अलावा स्टार्ट के अंदर से आगे रन वगैरह गायब करना था, तो स्टार्ट मेन्यू टास्क बार पे हम लोग आएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन हो गया रिमूव रन मेन्यू फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, कहाँ पे नजर आ रही है, कहीं नजर आ रही है? ये रहा नीचे से, नीचे 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 से, ये रहा ऊपर, ये रिमूव रन मेन्यू फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, स्टार्ट के अंदर से रन को जो है मैं वो हाइड करना चाह रहा हूँ। प्लस इसके अलावा और क्या करना है, सपोज सर्च को भी मैं गायब करना चाह रहा हूँ, रिमूव सर्च मेन्यू फ्रॉम द स्टार्ट। ये तो कंप्यूटर लिंक है ना। Sir, do not search for files. सॉरी, Do not search for files. नहीं, डू नॉट सर्च फॉर फाइल और चीज़ है कि स्टार्ट मेन्यू के अंदर से आप लोगों ने सर्च का लिंक गायब करना। ठीक है, ये यहाँ पे आप आप लोगों को पता लग गया होगा कि यहाँ से जो है ना हम लोग इस किस्म के जो है वो काम वगैरह हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैंने छोटी सी पॉलिसी लगाई है, पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी इनेबल की है, हम लोगों ने ऑडिटिंग की कॉन्फ़िगरेशन की है, सी डी ड्राइव को ABC को हम लोगों ने ड्राइव हाइड किया, कंट्रोल पैनल को हम लोगों ने डिसेबल किया। ये पॉलिसी लगा ली। पॉलिसी लगाने के बाद अब मैं ये पॉलिसी पूरी की पूरी एंटायर डोमेन पे नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मैं किसी स्पेसिफिक ओजू के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। तो स्पेसिफिक ओजू के ऊपर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पॉलिसी का अब मैं उस ओजू के ऊपर जाऊँगा। सपोज इस स्टूडेंट को ओजू के ऊपर, पूरे के पूरे स्टूडेंट को ओजू के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। इस स्टूडेंट को ओजू के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है कि लिंक एन एग्जिस्टिंग GPO। यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करके लिंक एन एग्जिस्टिंग GPO। बाय डिफॉल्ट दो पॉलिसीज तो पहले की बनी थी, एक डोमेन डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी और एक डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी। यहाँ से मैंने जो स्टूडेंट पॉलिसी टेस्ट बनाई थी वो मैंने लगाई, उसको मैंने इसके साथ एसोसिएट कर दिया। अब मैं उस स्टूडेंट पॉलिसी को इसको मैं अनेबल करना चाह रहा हूँ, इसको क्या करना चाह रहा हूँ, अनेबल करना चाह रहा हूँ। राइट क्लिक करूंगा और मैं क्या करूंगा, एनफोर्स कर दूंगा। राइट क्लिक करूंगा, एनफोर्स कर दूंगा। अब इस पॉलिसी के अंदर जाके मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन की, अब मैं अपने उसकी समरी देखना चाह रहा हूँ, वो व्यू करना चाह रहा हूँ। अब मैंने बहुत सारे मेन्यूज़ के अंदर जाके सब मेन्यूज़ को मैंने एक्सप्लोर किया था, तो वो सेटिंग मैं कहाँ से देखूंगा, उसके लिए मैं यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा। सेटिंग्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे उसकी रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। यहाँ से शो ऑल पे क्लिक करूंगा, वो बता रहा है यहाँ पे कि किस किस चीज़ पे मैंने जाके छेड़खानी की है। और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में पॉलिसीज़ के अंदर है, सॉफ्टवेयर सेटिंग में, ठीक है, असाइंड एप्लीकेशन के अंदर है अडोब एक्रोबेट रीडर 8.2 इंग्लिश वर्जन, ये मैंने उसका अलाउ किया। और ये जिस जगह पे पड़ा हुआ है इसको क्या किया, असाइन किया, पब्लिश किया, इसको मैंने असाइन किया। प्लस इसके अलावा और क्या किया, और इसके अलावा एडवांस डिप्लॉयमेंट ऑप्शन जो डिसेबल कर दी। फिर प्लस इसके अलावा सिक्योरिटी के अंदर जाके हम लोगों ने और क्या क्या किया कि जो परमिशन है रीड राइट की या फुल कंट्रोल वगैरह के हम लोगों ने उनको चढ़ाई है। विंडोज सेटिंग के अंदर आके मिनिमम पासवर्ड लेंथ 5 करेक्टर, ये चीज़ को हम लोगों ने पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी इसको अनेबल किया। इनवैलिड लॉक एंड ट्राई 5 इसको हम लोगों ने किया। ऑब्जेक्ट एक्सेस की हम लोगों ने ऑडिटिंग जो हम लोगों ने वो फेलियर ऑडिटिंग को हम लोगों ने अनेबल किया था। और इसके अलावा लॉगिन इवेंट को फेलियर सक्सेसफुल को हम लोगों ने अनेबल किया था। ठीक है, और इसके अलावा फिर हम लोग यूज़र कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। यूज़र कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आके हम लोगों ने किया हाइड दी स्पेसिफिक ड्राइव इन माय कंप्यूटर, ABCD हम लोगों ने इसको किया। रिमूव रन मेन्यू फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट के अंदर से रन को गायब किया। प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के अंदर को जो हम लोगों ने उसका इस्तेमाल जो है वो मना कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपको सेटिंग्स भी मिल गई। डेलीगेशन का मतलब ये है कि आगे फर्दर इस पॉलिसी को आपने पॉलिसी का कंट्रोल किसी पर्टिकुलर यूज़र को, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को डेलीगेट करना है। डेलीगेट का मतलब होता है अपना इख्तियार मुंतकिल करना है। तो जब हम लोग डेलीगेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल से चीज़ें पढ़ाऊंगा। लेकिन पॉलिसी अगर आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर यूज़र्स को डेलीगेट करनी हो कि वो भी इसके अंदर चेंजिंग कर सके, तो यहाँ से आके आप उस यूज़र को ऐड करवा सकते हो कि भाई जिस तरह मैंने पॉलिसी लगाई, हर यूज़र पॉलिसी नहीं लगा सकता। जिसको कंट्रोल डेलीगेट करोगे वो इस पॉलिसी के अंदर जो है वो चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। स्कोप के अंदर यहाँ पे ये बताएगा कि जो पॉलिसी लगाई है किस पर इंप्लीमेंट हुई। स्कोप के अंदर ये बता रहा है कि स्टूडेंट के ओजू के ऊपर इंप्लीमेंट हुई। डिटेल के अंदर जो हम लोगों का तारीख बता रहा है इसके कि ये कब लगाई, किसने लगाई, इस पॉलिसी का ऑनर कौन है। डोमेन एडमिन के अंदर जो है जो डोमेन एडमिन MCITP के डोमेन एडमिन वो इसका ऑनर है। 26/3/2012 को 7:59 पर लगाना शुरू की थी और मॉडिफाई की 8:32 तक मॉडिफाई की। ठीक है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कि पॉलिसी का स्कोप क्या, पॉलिसी की डिटेल क्या, पॉलिसी की सेटिंग्स क्या और डेलीगेशन वगैरह सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। अच्छा, फिर इसके अंदर 2008 के अंदर एक और बड़ी मजेदार ऑप्शन ये है कि 2008 के अंदर जो है हम लोग पॉलिसीज़ को एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे आप लोगों ने आज आप लोग NTC के एम्प्लॉई हो, NTC के अंदर आप लोगों को डोमेन एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर करने के लिए कहा गया, आपने जो है 1000 के करीब डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ को टच किया आपने। अब आप NTC छोड़ के आप जो है ना PTCL में चले गए, आपको वहीं वहाँ पे सेम असाइनमेंट आपको दे देगी, सेम जो आपकी नेचर आपके, आपको कहा कि जैसे NTC में करके आओ वैसे ही यहाँ पे करो। अब बजाय इसके कि 10 दिन लगा के वही सारा काम वहाँ पे करो, आसान सा तरीका ये था कि उसके सारे कॉन्फ़िगरेशन एक्सपोर्ट करते और PTCL के अंदर आके पॉलिसी के अंदर, ग्रुप पॉलिसी के अंदर आके उस पॉलिसी को आप इंपोर्ट कर दो। वो 10,000 या 1,000 जितनी भी सेटिंग्स है वो सारी की सारी आप लोगों की यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती है। ठीक है,
और इसके अलावा फिर ये कि रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसी, कि आप कंप्यूटर को लॉगिन किए बगैर यहीं से चेक करना चाह रहे हो कि उस कंप्यूटर पे वो पॉलिसी अप्लाई हुई भी है या नहीं हुई अप्लाई, तो यहीं से बैठे बैठे आप लोग वो चीज़ भी आप लोग देख सकते हो। या एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ को यूज़ करते हुए, जो पहले से पॉलिसियाँ लगी हुई हैं उन्हीं पॉलिसी को यूज़ करते हुए कोई नई पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए जो है हम लोग ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग का मतलब एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को यूज़ करते हुए कोई नई पॉलिसी बनाने और रिजल्टेंट, वो आगे अभी बताता हूँ उसके बारे में। आप लोग सेव करते हैं सिंपल पॉलिसी को, वहाँ से जो है ना आप लोग उस पॉलिसी को जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप उस पॉलिसी पे राइट क्लिक करेंगे, सेव रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सएमएल फाइल इसकी जो है जनरेट करता है ये इसके। HTML या XML फाइल जो आप लोग इसके यहाँ से जनरेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट वो HTML फाइल कर रहा है, XML करना चाहो आप लोग XML फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। सेव पे क्लिक किया, बस इतना सा काम था। ये पॉलिसी मेरी जो एक्सपोर्ट होगी बैकअप ले लिया, इसको कॉपी करके मैं अपने फ्लैश पे सिक्योर प्लेस पे रख लूँगा। किसी दूसरी जगह पे जाके सारे काम करने हैं, सिंपल मैं क्या करूँगा, ग्रुप पॉलिसी को खोलूँगा और वहाँ पे आके मैं उस पॉलिसी को जो है इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, अच्छा अभी ये पॉलिसी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि पॉलिसी अप्लाई हुई भी या नहीं हुई। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, हमने पॉलिसी लगाई किस पे, स्टूडेंट को ओयू पे लगाई, तो कंप्यूटर तो स्टूडेंट के ओयू के अंदर है ही नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, उस कंप्यूटर को स्टूडेंट के ओयू के अंदर मूव करेंगे। उस कंप्यूटर को हम लोग स्टूडेंट को ओयू में मूव करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग कोई कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन कराते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका अकाउंट कहाँ पे आके बनता है, कंप्यूटर के कंटेनर में। ठीक है, वो दो कंप्यूटर जो है वो आ रहे हैं यहाँ पे, इसके पास एक उमैर पीसी के नाम से, एक मेल 01 के नाम से। ठीक है, उमैर पीसी वाले को हम लोग मूव करना चाह रहे हैं। उमैर पीसी को यहाँ से सेलेक्ट किया, ड्रैग किया और स्टूडेंट के अंदर आके मैंने ड्रॉप किया, यस कर दिया। ठीक है, या दूसरी सूरत यह है कि राइट क्लिक करेंगे, आप ऑल टास्क के अंदर आएंगे, मूव पे क्लिक करेंगे और डेस्टिनेशन ओयू आप लोग बता दो, ड्रैग ड्रॉप कर दो, या इस तरीके से आप लोग जो है वो बता दो। अच्छा मैंने उसको यहाँ पे मूव कर दिया। अब मैं उमैर पीसी को जो है वो अगर स्टार्ट है तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ, अगर नहीं स्टार्ट तो मैं यहाँ से उसको स्टार्ट कर लेता हूँ। अब जो ही स्टार्ट होगा उसके अंदर जाके हम लोग वो सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं कि जो जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने की है वो अप्लाई हुई भी है या नहीं हुई। ठीक है, अच्छा अगर रनिंग सिस्टम हो, एक सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था, अब आपने उस पर ग्रुप पॉलिसी लगा दी लेकिन ग्रुप पॉलिसी ने इफेक्ट नहीं किया, तो आप क्या करोगे कि उस कंप्यूटर की कमांड प्रॉम्प्ट को आप लोग ओपन करोगे इन रनिंग सिस्टम। अभी ये तो मैंने ऑन किया, इस पर इंशाल्लाह डेफिनेटली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। एक सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था, उस पर आपने ग्रुप पॉलिसी लगाई लेकिन अब उसका इफेक्ट आपको नजर नहीं आ रहा। आप उस कंप्यूटर पर जाके कमांड दोगे जीपी अपडेट /force, जीपी अपडेट /force, ये कमांड आप लोग दोगे तो फोर्सफुली क्या होगा, ग्रुप पॉलिसी जो आप लोगों की डिप्लॉय हो जाएगी उसको। अगर पॉलिसी अप्लाई ना हुई हो तो कमांड क्या देते हैं, जीपी अपडेट /force। अच्छा वो विंडोज है यूजर ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, ये दोबारा काम हो रहा क्या, हाँ मैं इसको लॉगिन करूँ फिर उसके बाद आपको बताऊँ। इमरान यूज़र था लास्ट टाइम हम लोगों का, इमरान से लॉगिन कर लें या किसी से भी लॉगिन कर लें। अरे भाई पूछ रहे हैं कि ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया ये कहाँ से किया। सिंपल मैंने जो है एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र कंप्यूटर के अंदर में आया, उस कंप्यूटर पे राइट क्लिक किया। कि ये जो पॉलिसी लगाई है हम लोगों ने स्टूडेंट के ओजू पे लगाई, कंप्यूटर के ओजू पे तो नहीं लगाई। हमने कहाँ पे लगाई है, स्टूडेंट के ओजू पे लगाई है ना। मैंने कहा कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में जाके कुछ सेटिंग मैंने छेड़ी थी, ऑडिटिंग वगैरह की, तो अब कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में तब अप्लाई होगी जब उस ओजू के अंदर कोई कंप्यूटर भी होगा। ठीक है, इसलिए मैंने उस कंप्यूटर को जो है कंप्यूटर के ओजू से मूव करके उसको स्टूडेंट के ओजू में लेके आया। अब मैंने कहा कि उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एडोब एक्रोबैट रीडर इंस्टॉल हो जाए। एक्रोबैट रीडर उस पर तब इंस्टॉल होगा तब जब वो उस ओजू के अंदर होगा जिस ओजू के ऊपर ये पॉलिसी लगी है। जी, आपने जिस सिस्टम को जो जो डिप्लॉय करना है ये करना है। अच्छा अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इस काम को और बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। ये सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट को, ओएस डिप्लॉयमेंट को, पैच मैनेजमेंट को, डब्ल्यूसिस को, इनको मैनेज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक सेपरेट सर्वर दे दिया सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के नाम से, जिसके जरिए से आप लोग रिमोटली विंडो डिप्लॉय कर सकते हो, जिसके जरिए से आप लोग रिमोटली डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर के पैकेजेस बना सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो। प्लस उसके अंदर आप सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एंटायर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन की आप लोग जो है इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो कि किस किस सिस्टम में कितना कितना प्रोसेसर, कितनी कितनी रैम, कौन कौन सा बायोस का वेरिएंट, कितनी हार्ड ड्राइव, किस किस ड्राइव पे कितनी कितनी स्पेस, कौन कौन सा फाइल सिस्टम लगा हुआ है। प्लस इसके अलावा यानी कि नेटवर्क इन्वेंट्री आप कर सकते हो, उसके अंदर सॉफ्टवेयर मीटरिंग कर सकते हो। सॉफ्टवेयर मीटरिंग का मतलब है कि सिस्टम को स्कैन करके ये चेक कर सकते हो किस किस सिस्टम पे कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ, कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है। उसके अंदर रिमोटली ओएस डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे आप लोगों के सर्वर जो है ना WDS विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस काम करती है। प्लस इसके अलावा डिफरेंट टाइप के इमेजेस बना सकते हो, इमेजेस की ऑफलाइन ऑनलाइन सर्विसिंग कर सकते हो। रिमोटली आप लोग डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हो।
आप लोग विंडोज़ के अपडेट्स को मैनेज कर सकते जी। WDS से सॉफ्टवेयर डिप्लॉय नहीं होते? WDS तो सिर्फ रिमोटली ऑपरेटिंग सिस्टम वो करता है ना, डिप्लॉय करता है। मैं क्या बता रहा हूँ कि इस तरह की मैनेजमेंट टाइप की आप लोगों ने एक्टिविटीज़ करनी है, सिस्टम्स की कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करना, मतलब कि आपने रिमोटली ओएस डिप्लॉय करना है, रिमोटली सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है, रिमोटली विंडोज़ के अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट्स आप लोगों ने मैनेज करने हैं। आपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज बिल्ड आपने बनानी है। मिसाल के तौर पे ऑफिस का सूट पूरे का पूरा इंस्टॉलिंग करना चाह रहे हैं, सिर्फ चाह रहे हो कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हो जाए, या आप चाह रहे हो कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट साथ इसके जो है ना विजियो भी हो जाए, प्रोजेक्ट भी हो जाए, वन नोट भी हो जाए, एडिशनल चीज़ें भी हो जाए, या आप चाह रहे हो कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की ये फंक्शनलिटी डिसेबल हो जाए, सिर्फ ये फंक्शनलिटी काम करे, या आप चाह रहे हो कि पूरे नेटवर्क की इन्वेंट्री को आप लोगों ने मॉनिटर करना है कि पूरे नेटवर्क में कितने सिस्टम लगे हैं, किस सिस्टम की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, या आप सॉफ्टवेयर मीटरिंग करना चाह रहे हो कि किस किस सिस्टम पे क्या क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। तो इस मकसद के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक डेडिकेटेड सर्वर दे दिया सिस्टम सेंटर फैमिली का जो मेंबर है, जिसका नाम है सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, जिसको हम लोग SCCM भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को विंडोज 7 की मशीन ऑन होगी, उसका स्टेटस देखते हैं जी, उसके ऊपर एक चीज़ डिप्लॉय हुई है नहीं हुई। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अभी ये इसके ऊपर जो है वो पॉलिसी जो है इसके ऊपर डिप्लॉय नहीं हुई। अगर पॉलिसी इसके ऊपर डिप्लॉय हुई होती तो ये देखें, अभी ये सी ड्राइव भी दिखा रहा है और वो भी दिखा रहा है, वो चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हुई। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर पॉलिसी को मैंने डिप्लॉय करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पहले खोलूँगा, ठीक है, और ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके मैं जो है ना इसके ऊपर वो कर सकता हूँ, यूज़र के अकाउंट से ही काम नहीं करना। कमांड प्रॉम्प्ट जब आप लोगों को खुल गया, यहाँ पे आप क्या दोगे, जीपी जीपी अपडेट नहीं यार, जीपी जीपी अपडेट नहीं, जीपी अपडेट करोगे, जीपी अपडेट /force। अच्छा, बात कर देते हैं कि पॉलिसी आप लोगों की डिप्लॉय नहीं भी होती है तो इसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर ये होता है कि आपके चाहे आपके कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना हो, या आप लोगों के फायरवॉल्स की बाजू का पोर्ट्स जो है वो आप लोगों की ब्लॉक कर रही होती हैं, इस किस्म का कोई इशू है, या आप लोगों के सबनेट आप लोगों का डिफरेंट हो, नेट आईडी वगैरह आप लोगों का डिफरेंट हो, आप लोगों को तो ये लगा कि डोमेन से लॉगिन हुआ है लेकिन डोमेन से कॉन्टैक्ट उसका नहीं हो रहा, वो लोकल कैशे से ही लॉगिन हो गया होगा। तो इस तरह के डिफरेंट इशूज हो सकते हैं, इनकी वजह से आपने परेशान नहीं होने के जी हम लोगों ने तो पॉलिसी लगाई है, पॉलिसी अप्लाई नहीं हुई। तो इसके लिए जो है ना ज़रूरी है कि आप लोग एक दो बार कम से कम इसकी जो है ना प्रैक्टिस करो। और मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूँ बार बार कि जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों को जितनी मर्जी स्टोरियाँ सुना दूँ, जो मर्जी करके दिखा दूँ, जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे आप लोगों को नहीं आएगा। लैब करनी है, आप यासीन को तंग करो, यासीन के पीछे पड़े से कहो कि सिस्टम दे, आप लोगों को लैब करवाएगा। या फिर ये है कि अगर यहाँ नहीं करना चाहते, इतना टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा मसरूफ है, तो घर जाके कर लो, वर्किंग प्लेस पे जहाँ पे भी आप लोग कोई अच्छा सिस्टम ले लो, या कोई एक दो सिस्टम रख के जो है इकट्ठा अपना ग्रुप बना लो, कम से कम एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लो, ताकि ये चीज़ें एक बार तो आप लोगों के हाथ से जो है वो गो थ्रू हो जाए, हैंड ऑन हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होगी। GP अपडेट /force इसमें थोड़ा सा देर इस वजह से लगा रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने वो जो है वो 32 MB की एक एप्लीकेशन थी हमारी एक्रोबेट ट्रेडर की एप्लीकेशन, वो भी इंस्टॉल करनी है इसमें, और सारी पॉलिसीज हम लोगों ने काफ़ी सारी इकट्ठे डिप्लॉय कर दी हैं जी। सर्वर पे वो जो क्लाइंट का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम शो हो जाता है, मतलब वो ग्राफिकली क्या कर रहा है? मैं ये इस तरह का काम जो है ना डायरेक्टली आप इस तरह नहीं कर सकते। आपको इसके लिए कोई जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह को टूल वगैरह आप लोगों को जो है वो नहीं, आप ये चाह रहे हो उसकी डेस्कटॉप जो आप कैप्चर करना चाह रहे हो, डेस्कटॉप का मॉनिटर करना चाह रहे हो जी। मॉनिटरिंग अपने सॉफ्टवेयर उसके लिए आप लोगों को जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि कौन क्या कर रहा है, ये खाम खा की एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार देखें, खास तौर पे जो नेट कैफे वाले जो है ना वो लोग आगे बैठे होते हैं कि वो यार के जो है ना देखिए सही कड़ा कड़े कैबिनेट्स कड़ा कड़ा बंदा की खोल के देख रहे हैं। तो उसके लिए जो है ना PC एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से सॉफ्टवेयर है, PC एडमिनिस्ट्रेटर 2000, एक है रेडमिन के नाम से है, एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से है, एक नेट, हाँ जी, PC एडमिन 2000, ये PC एडमिनिस्ट्रेटर 2000 लिखोगे आप, रिमोट एडमिन के नाम से जी। आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर भी है, रियल VNC भी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं इस तरह के। तो रियल VNC के नाम से है, आइडियल एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से है, PC जी, और इसके अलावा नेट ऑफ के नाम से है, नेट नहीं, कुछ के अंदर कुछ ऐसे भी होते हैं जो साइलेंट मोड में काम करते हैं इसमें। हाँ जी, ऐसे होते हैं ये सॉफ्टवेयर जो है ना,
जिसके जरिए से आप लोग मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो सर इसमें कोई वो जो क्लाइंट की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती? नहीं नहीं, बाद होते हैं कि कंट्रोल क्लाइंट के पास हो, क्लाइंट अलाउ करेगा तो फिर देखेगा। बाद ऐसे होते हैं कि जो साइलेंट मोड में काम करते हैं, क्लाइंट को पता ही नहीं होता होता, उनकी सारी जो चीज़ वो कर रहे होते हैं। शुरू शुरू में जब ये नेट जब शुरू शुरू में आया था तो उसके अंदर ये था कि पेरेंटल कंट्रोल या पेरेंटल लॉक के नाम से कोई इस तरह के सॉफ्टवेयर थे कि जी आप देखना चाह रहे हैं आपके गैर मौजूदगी में इंटरनेट का सही इस्तेमाल हो रहा है या गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आप लोग उस वो सारे क्या करते हैं, उसकी पूरी की पूरी वीडियो बना के रिकॉर्ड करके उसके रख लिया करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। सर ये ऑर्गेनाइजेशन में भी तो यूज हो सकते हैं ना? जी बिल्कुल हो सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते ये, जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे नहीं होते, यूजर्स के ऊपर जो ट्रस्ट किया जाता है, ये नहीं होता कि पता है ये काम करने के लिए आते हैं, उल्टे सीधे काम नहीं करते हैं, बाकी बाकी जो है ना प्रोडक्टिविटी के लिए आते हैं। चलिए अपडेट नहीं हो पा रही है अभी, ये जो है ना वो थोड़ा सा उसके लिए टाइम ले रही है। सर वो जी थोड़ा सा बता दें, मैंडेटरी प्रोफाइल और रोमिंग प्रोफाइल, इसके अंदर डिफरेंस क्या है प्रोसेस? लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था यूजर्स की जो डेस्कटॉप की सेटिंग है ना उसको बोलते हैं प्रोफाइल। अभी जो मेरे डेस्कटॉप पे जितने आइकन्स नजर आ रहे हैं, मैं अगर यहाँ से लॉग ऑफ करता हूँ ना, किसी दूसरे सिस्टम पे जाके लॉगिन करूँगा, मुझे वहाँ पे चीज़ें नहीं मिलेंगी। मैं चाह रहा हूँ मैं उस सिस्टम पे जाके लॉगिन करूँ तो मुझे यही सारी डेस्कटॉप की सेटिंग मिले। तो उसके लिए मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर से रिक्वेस्ट करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटर को कहूँगा कि भाई मेरी प्रोफाइल जो है ना वो रोमिंग कर दो। तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, मेरी लोकल प्रोफाइल को चेंज कर देगा रोमिंग प्रोफाइल के अंदर, ग्रुप पॉलिसी के जरिए से वो कर देगा ये काम है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल मेरे पास ही होगा पूरे नेटवर्क में। अगर 20 कंप्यूटर हैं, 20 के 20 में से मैं कहीं पे भी लॉगिन होऊंगा, 20 के 20 में से मैं कहीं पे भी लॉगिन होऊंगा तो मुझे सेम इंटरफेस सेम लुक एंड फील महसूस हो रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरे माई डॉक्यूमेंट का डेटा, माई फेवरेट्स का डेटा, माई म्यूजिक का डेटा, माई पिक्चर्स का डेटा और डेस्कटॉप का डेटा, प्रोग्राम मेनू का डेटा सारे का सारा सेंट्रल मिले, तो वो तो मेरी होगी रोमिंग प्रोफाइल। और कंट्रोल अगर मेरे पास है तो वो भी रोमिंग प्रोफाइल आप लोगों की कहलाएगी। लेकिन अगर मेरा एडमिनिस्ट्रेटर मुझे रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वो कहता है कि ठीक है तुम्हें सेंट्रल हर जगह में मिलेगी लेकिन तुम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, कोई आइकन डिलीट नहीं कर सकते, प्रोग्राम मेन्यू से किसी को खत्म नहीं कर सकते, कुछ रिमूव नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या करेगा, मेरी रोमिंग प्रोफाइल को वो मैंडेटरी प्रोफाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उसके अंदर क्या होगा, मैं चेंजिंग करूंगा भी तो वो लॉग अप करते हुए वो सेफ नहीं हुआ करेगी। नेक्स्ट टाइम जो मिसाल के तौर पर पहले 10 आइकन बने हुए थे, मैंने 3 आइकन डिलीट कर दिया, अब 7 रह गए। मैं लॉग ऑफ करूंगा, अगली बार तो लॉग इन करूंगा तो 7 नहीं होंगे बल्कि 10 के 10 ही मिलेंगे। तो ये आप लोगों को जैसे सर वो मैंडेटरी प्रोफाइल जो का। हमने फॉर एग्जांपल हमने अगर डेस्कटॉप किसी का सेम लगाया, फॉर एग्जांपल ऐप में तो सबका डेस्कटॉप एक ही हो गया, तो मैंडेटरी प्रोफाइल उसके ऊपर मैंडेटरी प्रोफाइल के जब लगाई होगी फिर अगर किसी ने चेंज करी दोबारा फिर ठीक हो जाएगा वो? जी दोबारा फिर आप उसको वापस उसको रोमिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, वापस रोमिंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, ये अभी जिन लोगों ने जाना क्लास पढ़ने बेशक वो चले जाए, तो ये थोड़ा टाइम इस वजह से ले रहा है कि वो मैंने जो है ना MSI बड़ी अटैच कर दी हुई है, तो वो MSI की वजह से उसको डिप्लॉय करते थोड़ा टाइम ले रहा है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को जो है ना मैं इंशाल्लाह इसका इफेक्ट दिखा दूंगा। ठीक है, तो GP अपडेट स्लैश फोर्स करें तो फोर्सफुली आप लोगों की जो है वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, यहाँ तक आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें कोई कंफ्यूजन किस चीज़ की समझ ना लगी हो? जी सब चीज़ों की समझ लगी है? नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं इंशाल्लाह इधर बुला के फिर करवाऊंगा मैं आप लोगों से। ठीक है, मैं पूछूंगा नहीं, आप लोगों से खुद करवाऊंगा कि अब ये काम करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ठीक है, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट टाइम हम लोग मज़ीद कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है ना उनको डिस्कस करेंगे, लाइक चाइल्ड डोमेन वगैरह कैसे बनाना और जो है वो कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें जो है इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। ओके, थैंक यू।